कॉपर, तो इस पूरे साल में 2025 के एंड के जो 3 महीने रहे, कॉपर में जबरदस्त एक्शन। 2009 के बाद हम कॉपर में ये प्राइस एक्शन देख रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में $13,000 पर टन पर गया, और इस तरह का एक्शन कॉपर को एक इंपॉर्टेंट मेटल के कतार में फिर से लाकर खड़ा कर दिया है। गोल्ड और सिल्वर के बाद अगर किसी की बात हो रही तो वो कॉपर है भाई। तांबे का ये कमबैक, और ये कितना सस्टेनेबल है। 2026 में फिर यही शाइन जारी रहेगी, क्योंकि 2026 की शुरुआत तो हाई नोट पे की है कॉपर ने। बस एक एग्जांपल कॉपर का देना चाहूंगी यहाँ पे प्रियंका आपको, कि एक वाइजैक में हमारा जब डेटा सेंटर यहाँ पे ओपन होगा गूगल का, तो उसमें 65,500 टन कॉपर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मतलब आने वाले सालों में। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है, एआई में डिमांड है उनका, कॉपर तो ऐसी चीज है जिसका सब्स्टिट्यूट भी यहाँ पे बहुत कम निकल के आ रहा है। और इसका बेस आज से नहीं बना है ये अपसाइड का, चाहे वो चांदी हो या बेस मेटल्स हो। पिछले 20 साल से कोई भी एक्सप्लोरेशन बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं हुई है, माइनिंग्स में बड़ी कम एक्टिविटीज रही हैं, पॉल्यूशन बहुत बड़ा एक कंसर्न रहा था, चाहे वो चाइना हो चाहे वो यूरोप हो। तो यहाँ पे डिस्करेज किया गया था न्यू एक्सप्लोरेशन को, या फिर मतलब कि माइनिंग्स को। तो एक तो सप्लाई साइड बिल्कुल ही रेंज में था। दूसरी चीज यहाँ पे कि जो ओल्ड माइंस है जैसे पेरू है, चाइल्ड है, वो 70%, मतलब कि जो बिग माइंस है उनके 70% सप्लायर है वहां पे, वो ओल्ड हो चुके हैं, डिप्लेटेड है, और उनका जो मतलब प्रोडक्शन है वो कम होता जा रहा है। कुछ माइंस में यहाँ पे खराबी आई है, फ्लडेड हो गया। तो यहाँ सप्लाई डिसरप्शन से और डिमांड जो है वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो 21, 22, 23 हम डेफिसिट में थे, 24 में हम सरप्लस में थे, 25 का डेटा आना बाकी, और 26 में लग रहा है कि हम फिर डेफिसिट में रहेंगे। तो ये सिचुएशन, ये सिनेरियो बता रहा है कि कॉपर के प्राइसेस यहाँ पे हायर साइड रहेंगे। हम लोगों ने पहले $13,000 सोचा था कि 2026 का आउटलुक देंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इट कुड बी 14,500, 15,000 इन एलएमई 2026 में। और अगर अपने बाजार में की बात की जाए तो मुझे लग रहा है 1500 से 1550 ये 2026 में हम कॉपर के प्राइसेस को आता हुआ देख सकते हैं। और इसने बिल्कुल चांदी की तरह रिएक्ट करा है बेस मेटल से, चाहे वो निकल हो या कॉपर हो, चांदी जैसा रिएक्शन आया है इसमें। सो कॉपर इज द न्यू सिल्वर। इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं और जो लोग इसमें स्ट्रैटेजिक कॉल्स लेते हैं, उनके लिए क्या सलाह है वंदना जी कॉपर में? मुझे लग रहा है कि कॉपर से रिलेटेड आप शेयर्स लीजिए, वो ऑलरेडी यहाँ पे जा चुके हैं। और हमारे पास ईटीएफ नहीं है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में आपको मतलब क्रूड से लेके, एनजी से लेके, नेचुरल गैस से लेके सारी चीजों में आपको ईटीएफ होते हैं, इनमें सॉफ्ट कमोडिटीज में भी। हमारे पास ईटीएफ नहीं है, लेकिन आप कॉपर से रिलेटेड स्टॉक्स लीजिए। डेरिवेटिव में आप मतलब रिस्क टेकिंग है और डिसिप्लिन वे में कर सकते हैं, रिसर्च वे में, तो आप डेरिवेटिव में यहाँ पे कर सकते हैं। या तो फंड ऑफ फंड आप ले सकते हैं, क्योंकि काफी सारे जो मतलब मेटल्स के फंड ऑफ फंड है वहां पे आप निवेश कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है प्रियंका, ये पूरा ओवरऑल एक कमोडिटी की, मतलब कह सकते हैं कि कमोडिटी .2 मतलब 2.0 एक रैली है, जिसमें आप देखेंगे बुलियन से निकल के ये फिर आया बेस मेटल्स में, बेस मेटल्स से अब निकल के ये एग्री में आ रहा है, और धीरे धीरे ये कैचअप करेगा एनर्जी काउंटर में। तो मुझे लग रहा है कि ये कायम रहेगा, और उसमें मुझे किसी भी तरीके का रिलेटेड अगर आपको स्टॉक्स मिल रहा है, फंड मिल रहा है, आपको जरूर वहां पे निवेश करना चाहिए। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।